नमस्ते हमारे प्यारे भाई। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा और पढ़ाई के लिए अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नॉलेज भी मिलेगी। पर पिछले कुछ महीनों से कुछ ऐसी चीजें, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी YouTube पर हुई कि पढ़ाई बहुत पीछे छूट गई। बच्चों ने पढ़ना कम कर दिया, पढ़ाई त्याग दी मेरे भाई। और मैं, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूं कई सालों से, मैं कह सकता हूं कि पिछले 5 सालों का ये लोएस्ट है, यानी कि जिसमें बच्चा सबसे कम पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखा रहा है, जबकि वैकेंसी बहुत है, या मैं कहूं बहुत ज्यादा है, एसएससी में भी और रेलवे में भी। इसके बहुत सारे कारण हैं मेरे भाई। कैसे ये कंट्रोवर्सी वाली वीडियोस जो आप देखते हो बार बार, फिर आपको आदत हो जाती है, किसने वीडियो डाल दी, मजा लेते हैं, अब उधर से रिप्लाई आएगा उसका मजा लेंगे, फिर कमेंट में ही करेंगे हैं, फिर इंतजार करते हैं, है ना, कि पूरा और फुल वॉच टाइम देते हैं। आप खुद सोचो, आपने लास्ट टाइम एक पढ़ाई वाली प्रॉपर कंटेंट वाली वीडियो पूरी कब देखी थी? आप कंट्रोवर्सी 2-2 ढाई-ढाई घंटे सुनने को तैयार हो जाते हो, लेकिन आपकी पढ़ाई की वीडियो का एवरेज वॉच टाइम 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं होता। यानी कि आप खुद ही अपने आप को बीमार कर रहे हो। आप अपने दिमाग को मेरे भाई इस तरीके से ट्रेन कर रहे हो कि वो केवल मजा लेने का आदी होता जा रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कंट्रोवर्सी से, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। सबसे पहले तो कोई मास्टर तुम्हें कभी भी घर में खाने को नहीं देने वाला। जो आदमी जितनी मीठी मीठी बातें कर रहा है उससे उतना ही बच के रहने की जरूरत है। टीचर से किसी भी प्रकार का कोई लगाव रखने की कोई जरूरत नहीं है। यही फैक्ट बात है मेरे भाई, ठीक है। बेवजह का किसी से भी बेटा अटैचमेंट मां बाप के अलावा किसी आदमी से जरूरत से ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हारा घर का भला करने के लिए नहीं आ रहा। सबका एक ही पर्पस है, पैसा कमाना। कोई सही तरीके से कमाता है, कोई गलत अनएथिकल तरीके से कमाता है मेरे भाई। मेहनती टीचर्स भी है, लेकिन मैं अब देखूं, टीचर्स एक बहुत रेस्पेक्टेड कम्युनिटी है, लेकिन बच्चों का बर्बाद करने वाले टीचर्स भी थोड़े नहीं है। बच्चों के करियर को तबाह करने वाले टीचर्स भी अब थोड़े नहीं बचे, बहुत ज्यादा हो गए मेरे भाई, ठीक है। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी। केवल आपको टीचर के साथ जोड़ना है उसके कंटेंट क्वालिटी के दम पे। कि टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है, ये एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये मेरे काम का, मेरे ज्ञान में वृद्धि हो रही है, दैट्स इट। इतना ही रिश्ता रखिए। जिस दिन आपकी नौकरी लग के तुम सफल हो जाओ, कुछ हासिल कर लो जिंदगी में, उस दिन अपने टीचर को अटैचमेंट इमोशन के साथ याद करना। उससे पहले कोई मतलब नहीं होना चाहिए किसी तरह का, समझ में? शादी से पहले गर्लफ्रेंड से भी उतना अटैचमेंट रखो कि छोड़ के चली जाए तो ज्यादा दिल में खसोट ना हो, मजनू ना बनो, समझ में? शादी हो जाए तो उसको अपने जीवन से आगे भी समर्पित कर दो, समझ में? लेकिन शादी से पहले अगर कहीं मिलना ना हुआ तो भैया हम दूरी सहने को तैयार हैं। समझ में आया? सारी चीजें मैं बता रहा हूं कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, व्हाई स्टूडेंट फेल टू फोकस इन स्टडी। इन सब कारणों की वजह से बच्चे स्टडी पे फोकस क्यों नहीं कर पाते। बहुत काम की वीडियो है। सबसे पहले आप इसका कारण ढूंढो कि आपकी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? रेलवे में 60,000 वैकेंसी है। अगले महीने एसएससी का पूरा कैलेंडर आने वाला है। जीडी में इस बार एसएससी जीडी में 50,000 से ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। उत्तर प्रदेश राज्य में पुलिस की दबा के वैकेंसी है। चुनाव से पहले टीचर की लाखभर वैकेंसी आएंगी मेरे भाई यूपी में। आप खुद देख लो, इस माहौल में भी अगर आप ना पढ़ो तो फिर क्या ही, भगवान ही आपका मालिक है। सबसे पहले तो कोई टीचर कितना सही है कितना गलत है भाड़ में जाने दो, इसकी कोई परवाह मत करो। टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है, आपको कंटेंट मिल रहा है, आपको ज्ञान मिल रहा है, उतना देखो। जहां टीचर ने इधर उधर की चीजें पेलना शुरू किया, बंद करके भाग जाओ। कुछ मत देखो, कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, सब अपनी जगह सही है, ठीक है। आप उससे क्या सीख रहे हो टीचर से, ये देखिए। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, इंस्टाग्राम पे वल्गर इतना गंदा कंटेंट आने लगा है, उससे बिल्कुल दूर रहें। इतनी फेक न्यूज भी होती हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उनसे भी बिल्कुल दूर रहें मेरे भाई। और कम से कम इनका यूज करें, कम से कम इनके आदी बने। ये तो बहुत दूर की बात है, अब यूट्यूब पे उतना ही चलाएं मेरे भाई जितना काम भर का है। आप 4 घंटे पढ़ाई करके 10 मिनट कोई कॉमेडी वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, यही रेशियो होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।
जितने भी रॉन्ग इन्फ्लुएंसर हैं, टॉक्सिक पीपल है, उनको अपनी जिंदगी से दूर कर दो। बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, बहुत सारे टॉपर सिलेक्शन लेने के बाद वहां पे इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, रोज मिसगाइडेड करते हैं, रोज गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। उनका बस एक ही मकसद है, रोज उल्टी सीधी वीडियो बना के वो हर एक से अपनी बातचीत बनाए रखते हैं, हर एक से बात करते हैं, जिससे कि उनसे कन्वर्सेशन होती रहे, व्यूज आते रहे। आपको क्या लेना उससे? क्या सीख लिया? मैंने आप बताइए, किसी इन्फ्लुएंसर की साल भर, 2 साल भर, 3 साल भर आपने 100, 150, 300, 400, 500 वीडियो से क्या सीख लिया जो आपको दिमाग में क्लियर कट याद है? कुछ भी नहीं। आप टीचर का 300, 400 घंटे कोर्स पढ़ो, आप कुछ सीखोगे। ठीक है मेरे भाई? अननेसेसरी ग्रुप की पॉलिटिक्स है ना, जितने भी फ्रेंड सर्कल में बहुत मजा आता है। ठीक है, और आप अब तो फ्रेंड सर्कल केवल ऐसे ही नहीं, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे भी होते हैं। तो ये जो बेवजह की जो ग्रुप में अननेसेसरी बातें होती हैं, इनको बिल्कुल छोड़ दीजिए। जितना भी गॉसिप होता है, कंपैरिजन करना, मेरा टीचर बेस्ट है, तेरा टीचर बेस्ट है, भाई सबका बेस्ट है। किसी को मेरा तरीका पसंद नहीं आता, लेकिन ऐसे हजारों लाखों बच्चे जो मैंने पढ़ा पढ़ा के मेरे भाई इंस्पेक्टर बना दिए, कहां कहां पहुंचा दिए। एक ऐसी लड़कियां जिनको लाभ और हानि में फर्क तक नहीं पता था, उनको एएसओ इन एमईए में पहुंचा दिया। उनको हमारा तरीका बेस्ट लगता है, दूसरे बच्चों को मेरा समझ नहीं आता है। ऐसे भी बालक है, हर किसी का बेस्ट अपना अलग अलग है, कोई कंपेयर मत करो। ये जो लिखते हैं ना, कौन कौन इन सर को लाइक करता है, कौन कौन इनको बेस्ट टीचर मानता है, सबसे महामूर्ख, गधा और कूड़ा प्रजाति है वो, जिसका अपना खुद का कोई दिमाग नहीं है। वो किराए के टट्टू हैं, समझ लीजिए, है ना, जिनका दिमाग को हाईजैक कर लिया है दूसरे लोगों ने। क्योंकि आप अपना करियर बनाने की बजाय अपने जिंदगी का, अपने दिन का बहुत सारा समय दूसरे का गुणगान करने में बिता रहे हो। और जो टीचर आपको जानता तक नहीं है, ना कभी जिंदगी में जानेगा, कि इन हरकतों के साथ आपकी कभी नौकरी लगेगी नहीं। ये फैक्ट बात है। तो ये बिल्कुल छोड़ दीजिए, निगेटिव सी से दूर रहें, पढ़ाई वाली वीडियोस देखा करें। हमारा सिंपल सा रूल है, देखो मार्केट में 2 तरह का बालक है, पढ़ने वाला और ना पढ़ने वाला। ठीक भाई, पढ़ने वाला 5%, ना पढ़ने वाला 95%, ही फर्क है। पूरी दुनिया में 5% लोग अमीर है, 95% गरीब है। ऐसे ही है हर चीज में, पढ़ने वाला 5%, मौज लेने वाला 95%। हम डेली 2 घंटा यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, डेली 2 घंटा सारे चैनल्स पे मिला के, जो है रेलवे, एसएससी, सारी कैटेगरी को मिला के, और 2 मिनट की रील डालते हैं। पढ़ने वाला 2 घंटा पढ़ता है, जिसको मौज लेने हम उसको भी पूरा मजा देते हैं। बर्बाद तो हो ही रहा है, तो थोड़ा ठीक से ही हो जा। ठीक है भाई, चलिए, यही हमारा नियम है। अब कई सालों से अगर आप खुद को डुबोने में लगे हुए हो, फेलियर खूब देख लिया, वो कमबैक किया जा सकता है। इस साल खत्म होने वाला है, 2026 लग जाएगा मेरे भाई। 2026 ना देश के लिए अच्छा रहा है, ना बहुत सारे बच्चों के लिए अच्छा रहा है। ठीक है, 2026 को अच्छा बनाने की कोशिश करो। कैसे कमबैक करें? अपनी गलती को पहचानो जो आपने साल भर की। जो फेलियर है उसको एक्सेप्ट करो मेरे भाई। कड़वी बात होगी तो उसको भी स्वीकार करो, उसको फीडबैक की तरह लो। लिखो, सोचो क्या गलत हुआ। अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट को लेके कॉन्सेप्ट वीक है, तो कॉन्सेप्ट पे काम करो मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, प्लानिंग बनाओ, स्पीड पे ध्यान दो, एक्यूरेसी पे ध्यान दो। बहुत सारे बच्चे की बैच तो पूरा कर लिया, प्रैक्टिस ही नहीं करी है, प्रीवियस ईयर के सवाल ही नहीं लगाए हैं, एक्यूरेसी ठीक नहीं है, मॉक टेस्ट ही नहीं लगाए। तो ये गलती, इसको पहचानो मेरे भाई। पहले कॉन्सेप्ट सीखो, सही स्ट्रेटजी के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ाओ, जहां से एक्यूरेसी होगी फिर मिक्स्ड मॉक लगाओ, उनके एनालिसिस करो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होना शुरू होगा। वीक एरिया पे काम करो, जो सब्जेक्ट आपको नहीं भी पसंद है उसको भी पढ़ो। जो टीचर बढ़िया पढ़ाता है, तकलीफ होती है आपको पढ़ने में, लेकिन कंटेंट में दम है, उसी से पढ़ो मेरे भाई। ठीक है, कमबैक माइंडसेट बनाइए मेरे भाई। लोगों ने बहुत नीचे जाके जो है कमबैक किया है, ठीक है, बहुत नीचे से। आप तो फिर भी सही हालत में हैं, फिर से कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो और पढ़ना शुरू करिए। और मन भटकता क्यों है? सबसे पहली बात तो बच्चे को क्लियर गोल पता ही नहीं है कि मैं करूं तो करूं क्या, मैं चाहता क्या हूं अपने जीवन से। और फैक्ट ये है मेरे भाई कि हमारे देश में 30-30 साल का आदमी भी जो है बिना किसी लक्ष्य के घूमता रहता है। और विदेशों में 17-18 साल का बालक होता है, माँ बाप निकाल देते हैं अपने घर से, और वो खुद जॉब भी करता है और खुद पढ़ाई भी करता है और 4-5 घंटे काम भी करता है।
ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले तो जिंदगी का क्लियर गोल होना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। व्यापार करना चाहता हूं, व्यापार करिए मेरे भाई। कर्जा लेके व्यापार करो, घर गिरवी रख के व्यापार करो, जमीन बेच के व्यापार करो, मने तो करो। और पढ़ना चाहते हो तो पागलों की तरह पढ़ो। जिस जॉब में इंटरेस्ट है उस जॉब की तैयारी करो, लेकिन पढ़ो, मेहनत करो खूब दबा के। ठीक है जी। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, रॉन्ग स्टडी प्लानिंग। आपका प्लानिंग का जो दिन भर का तरीका है, प्लानिंग डे वाइज भी की जाती है, वीकली भी की जाती है, मंथली भी की जाती है, और पूरे करिकुलम की, पूरे सिलेबस की भी प्लानिंग की जाती है। वो तरीका आप अपने हिसाब से, दूसरे की टिप्स देख देख के नहीं, सही बनाइए। ठीक है। मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से बचे। मोबाइल एक टूल है पढ़ाई करने के लिए। मोबाइल मजा देने का साधन कब बनेगा? जब आपके पास बतेरा टाइम होगा, आप कामयाब हो चुके होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको मिलवा दूंगा, जो दिन में 10-10 घंटे मोबाइल चलाते हैं। हमारे हैं, मैं एक जानता हूं एक सज्जन को, उनका किराया, नोएडा में उनकी प्रॉपर्टी, 20 लाख रुपए महीने का किराया आता है। उनका काम क्या है? महीने के एंड में 1 तारीख को जाके किराया ले आना। वो दिन भर कुर्सी पे पैर पसार के मोबाइल चलाता है और रील देखता है। क्यों? क्योंकि उसका 20 लाख रुपए किराया है, इसलिए वो 10 घंटे मोबाइल देख पा रहा है। तुम्हारा है क्या ऐसा कुछ? तुम काय का मोबाइल देख रहे हो? काय का देख रहे हो? और क्या देख रहे हो उसमें? तुम नाच देख रहे हो, मुझे पता है। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करें। डर और प्रेशर से दूर रहे। सबके ऊपर डर है मेरे भाई। कामयाब होने का प्रेशर सभी के ऊपर होना पड़ेगा। तुम स्पेशल नहीं हो कि बहुत प्रेशर है, पूरी दुनिया इसी में रही है। अब तो केवल एक नौकरी लेने का प्रेशर है। आप अपने पूर्वजों से जाके पूछे, वहां पेट भर अनाज खाने का प्रेशर था। वो उस प्रेशर के सामने आज का प्रेशर कुछ भी नहीं है कि नहीं सचिन? हैं? आप 50 साल पहले जाइए, अपने दादाजी से पूछिए। हैं? नो रिवीजन हैबिट। पढ़ते पढ़ते रिवीजन पीछे का कुछ करते नहीं, कोई फायदा इसका? जितना पढ़ो उतना रिवीजन भी करो। ठीक है जी। जैसे आप एप्लीकेशन भी पढ़ते हो तो हम 5 दिन पढ़ाते, 2 दिन छोड़ देना रिवीजन के लिए। है जो पढ़ाया उसका रिवीजन करना आपकी पहली प्रायोरिटी है, तब आप आगे का अगला पढ़ो। हाउ टू मेक स्टडी इंटरेस्टिंग। मजे के साथ पढ़ो, मन लगा के पढ़ना है ना। बोझ लेके उसको पढ़ोगे तो कोई फायदा है नहीं, जल्दी जल्दी भूल जाओगे। ठीक है बच्चों। फियर ऑफ फेलियर भी माइंड को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं लोग। 7-7 8-8 एग्जाम में फेल होने के बाद भी निकालते हैं। ऐसे बच्चे जो एमटीएस अच्छे से नहीं दे पाए लेकिन सीजल कर ले गए हैं, टॉप कर गए, ऐसे भी बच्चे हैं मेरे भाई। तो ये फेलियर का डर सबको है। अंबानी जी को भी है और एक स्टूडेंट को भी है जो छोटी सी नौकरी की तैयारी कर रहा है। ठीक है, इसको आप बारे में आपको सोचना ही नहीं है। दिमाग ओवरलोड क्यों होता है? छोटा सा दिमाग है मेरे भाई, इसमें पढ़ाई से ज्यादा आपने अननेसेसरी मेरे भाई चीजें भर ली हैं। लड़की की हो सकती है, यूट्यूब पे मास्टरों की लड़ाई हो सकती है, इन्फ्लुएंसर हो सकती है, मोहल्लों की हो सकती है, परिवार की हो सकती है, दोस्तों की हो सकती है। ये करियर के सामने सभी चीजें बहुत छोटी हैं। इंसान सारी समस्याएं निपट सकता है अगर उसका करियर सेट है। करियर बर्बाद है मेरे प्यारे भाई, तो ये समस्या का निपटने का कोई भी साधन नहीं है। समस्या जीवन से कभी खत्म नहीं होंगी। ठीक है, वो जीवन का हिस्सा है, लेकिन वो उनको सुलझाना आसान हो जाता है अगर आपका करियर सेट है। और करियर सेट करने की एक सही उम्र होती है, उसी में कामयाब होइए। ठीक है जी। फोकस, अपना फोकस संभाल के रखिए। आज के टाइम पे बच्चे 1-1.5 घंटे से ज्यादा लगातार बैठ के पढ़ नहीं सकता। 8 सेकंड एवरेज स्पेंड जो है टेंशन टाइम आ गया आदमी का, 8 सेकंड रील स्क्रॉल कर करके। फोकस को खराब मत करिए, बहुत डेडिकेशन मांगती है। अगर आप मेरे भाई 1-2 घंटे टिक के लगातार बिना इधर उधर देखे झुके ऐसे किताब सामने रख के पढ़ नहीं सकते, तो आप 8 घंटे की नौकरी डेली कैसे कर पाओगे? खुद ही सोचो। ऐसे लोगों को सरकार क्यों लेगी? ठीक है मेरे भाई। बहुत से लोगों की फैंटेसी होते हैं भ्रष्टाचार करना, 2 नंबर का पैसा कमाना। बहुत तगड़ा फोकस होता है भ्रष्टाचार ये लोगों का। एक ईमानदार आदमी से कहीं ज्यादा फोकस्ड व्यक्ति होता है एक भ्रष्टाचारी। ये फैक्ट बात है। तो सबसे पहले अच्छा बनने से के लिए तो है ही है, बुरा बनने के लिए भी सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? फोकस। समझ में आया ना? तो फोकस इंसान का ना, और खासकर लड़कों का। लड़कियां अनफोकस्ड है, अच्छी लगती है, उनकी आदतें बढ़िया लगती हैं। ठीक है ना? कोई गलती करते, आदमी की खूबसूरती की ही क्या है? उसका फोकस। वो अटेंटिव है,
है ना, वो जिंदगी को सीरियस लेता है, तो इसको जो है खराब मत करिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए, ये बात सभी बच्चों के लिए नहीं, मैंने पहले बताया 5% ही पढ़ने वाले बच्चे हैं। रेलवे में अगले साल 60,000 वैकेंसी आने वाली हैं। अब से पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कहीं लग जाओगे। हम रेलवे के लिए पढ़ा रहे हैं, 1 तारीख से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, 5 से 6 महीने में ही रेलवे का सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। वीडियो उसकी आपके पास 2 साल तक रहेंगे, 999 की फीस में हम चारों ही टीचर्स, ठीक है। अगर मन में इच्छा हो रेलवे की जॉब करनी है, इंग्लिश को की कमजोर है, तो भाई इससे बढ़िया जो है आपको रिसोर्स नहीं मिल सकता। केवल जो हम बैच में पढ़ाएं उतना ही पढ़ना है। हां, उसके अलावा बस आपका एक काम बचेगा, रिवीजन करने का और मॉक टेस्ट लगाने का, ठीक है। ये हमारा रेलवे फाउंडेशन बैच सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर आ चुका है। अगर पढ़ने की इच्छा हो, अंदर से आग उठती हो, तो जरूर पढ़िए, हमारे साथ जुड़ के निराश नहीं होंगे मेरे भाई आप, ठीक है। क्योंकि कंटेंट क्वालिटी बहुत जानदार, बहुत मेरे भाई अच्छी होगी, शानदार, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें मुझे बतानी थी, क्योंकि मैं बस एक ही चाहता हूं कि बच्चे जितनी व्यूज एक टीचर की कंट्रोवर्सी लड़ाई धड़ाई वाली वीडियोस पे आते हैं, उतने व्यूज पढ़ाई वाली वीडियोस पर भी आने चाहिए। मैं अभी किसी के बारे में कुछ बोल दूं कि मैं तो अब कुछ बोलता नहीं, तो आप व्यूज की कल्पना कर सकते हैं कहां जाएगा। लेकिन जब मैं पढ़ाता हूं उतने व्यूज नहीं आते, क्योंकि बच्चा पढ़ना नहीं लड़ाई देखना चाहता है। इसमें गलती पूरी तरीके से आपकी है, ठीक है। क्योंकि आप लड़ाई की वीडियो देख के अपना समय खराब कर रहे हो, टीचर उसके वॉच टाइम से पैसे कमा रहा है, यही है, ठीक है जी। इमोशनली अटैचमेंट होके ना किसी के पास जाना है, जो कंटेंट उस लेवल का दे जो आपको सिलेक्शन करवाए। जरूरी कि किसी टीचर से आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो वो टीचर अच्छा है, हो सकता है वो आपको हल्की हल्की मीठी मीठी चीज बना के आपको ऊपर ऊपर से दिखा दे रहा हो, असली दुनिया और हो, ठीक है ना। झूले है ना, हल्के हल्के झूले भी होते हैं, ऐसे घोड़ा बैठ के घूम लिए, मजा आता है आदमी को। लेकिन भाई ऊपर बड़ा वाला झूला भी होता है, उल्टी फेंक देता है जिसपे से आदमी है, उस पे भी तो बैठ के देखना है, वो हम दिखाते हैं, ठीक है बच्चे। तो मैंने आपको कुछ चीजें बतानी थी, बता दी हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना मेरे भाई। और रेलवे फाउंडेशन बैच है सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर, ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद, बाय।